लो बेटा, मैं आज आपको जो कराने जा रही हूँ, आपको मैं आज वो कैप कराऊंगी, ठीक है। अब कुछ बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है, जब हम नाउन पढ़ाते हैं ना तो वो हल्ला मचाते हैं कि मैम आप बहुत कुछ छोड़ दिए, आप ये नहीं कराए वो नहीं कराए। बेटा, नाउन में जो नाउन से रिलेटेड है ना, बहुत सारी वोकैबुलरी है। आपको पता है, अगर मैं सारा नाउन से रिलेटेड वोकैब कराऊंगी तो आपको पता क्या होगा? ये होगा कि मैं पूरा वोकैब ही खत्म करा दूंगी। तो मैं बीच बीच में जब वोकैब कराती हूँ ना, तो कंफ्यूजिंग नाउन बेस्ड वोकैबुलरी सारा कंप्लीट होता चला जाता है। और आज मैं आपको जो वोकैबुलरी कराने जा रही हूं, वही वोकैब कराने जा रही हूं, कंफ्यूजिंग नाउन। तो आप लोग अपने कंप्लीट सिलेबस में ये जरूर लिख लेना कि हम आज कंफ्यूजिंग नाउन, एक कंफ्यूजिंग नाउन बेस्ड होमोनिम्स भी कराया था। कुछ बैचेस में होते हैं कंफ्यूजिंग ये नाउन बेस्ड होमोनिम्स, नाउन्स और एडजेक्टिव बेस्ड। आज मैं कंफ्यूजिंग नाउन खत्म कर रही हूं, ठीक है। कंफ्यूजिंग नाउन आप लिख लेना। और फिर जब आपको मैं नाउन कराती हूं तब हल्ला नहीं करना, मैम आपने कंफ्यूजिंग नाउन छोड़ दिया, आपने ये छोड़ दिया। बेटा, ये वो क्या है, ठीक है। चलो सुनो ध्यान से। एरोगेंस और प्राइड में डिफरेंस क्या है? बेटा, सब कुछ दिया हुआ है, आप खाली मैं आपको समझाते जाऊंगी और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है मैं वो कराते जाऊंगी। अगर किसी के पास बुक है, आप लोग के पास 238 पेज नंबर खोलना, 238। ठीक है। चलो अब सुनो, दिख नहीं रहा? सचिन सिंह का देखो, कॉम्बो बैच में अपग्रेड कराने बोल रहा है, उसका नंबर ले लो। हाँ, अब सुनो बेटा, एरोगेंस और प्राइड में डिफरेंस क्या है? आप घमंड खाते हो? नहीं बेटा, रुक जा सोनिया, रुक जा थोड़ा सा। आप घमंड खाते हो, आप में बहुत एरोगेंस है, आप में घमंड है, आप में एरोगेंस है। अगर मैं कहूं प्राइड, बेटा आपको प्राइड होता है ना अपने कंट्री के, इतने डाइवर्सिटी में इतना यूनिटी है वो देखकर। आपको प्राइड होता है ना आपके फादर को, अगर आप कुछ बन जाओगे वो कितना प्राउड फील करेंगे। बेटा, प्राउड बना है प्राइड से, राइट। अब सुनो, एरोगेंस और प्राइड में यही डिफरेंस है। घमंड, एरोगेंस, गर्व। गर्व तो अच्छी चीज के लिए भी होता है, मुझे अपने देश पर गर्व है, घमंड नहीं, गर्व है। तो प्राइड है एक फीलिंग ऑफ डीप प्लेजर। बेटा, आप कुछ अचीव किए हो, कुछ अच्छी चीज है, उस पर आप जब गर्व करते हो, वो प्राइड है। घमंड इज एरोगेंस। प्रिंसिपल, PLE, सिद्धांत। कहते हैं ना आपके प्रिंसिपल्स क्या है? रिश्वत नहीं लेना, ये हमारा प्रिंसिपल है ना। देखो, PAL वाला प्रिंसिपल, ये हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस प्रिंसिपल होते हैं। और PAL अगर एडजेक्टिव में प्रिंसिपल है, इसका मतलब मेन, मुख्य, याद रखना, ठीक है बेटा। प्राउड बना है एडजेक्टिव प्राइड से ही, अभिषेक। अब आओ एयर, हवा को एयर कहते हैं, बताइए। लेकिन एयर अगर वर्ब में है ना, इसका मतलब जैसे कोई चीज प्रसारित करना, जैसे कहते हैं ना प्रोग्राम को एयर किया गया, तो प्रोग्राम वाज एयर्ड, यानी प्रसारित करना, ब्रॉडकास्ट करना। एयर अगर वर्ब है, नहीं वर्ब नहीं है, एयर अगर नाउन है, ये वर्ब नहीं है, नाउन है। अपने बुक में भी सही कर लेना, ठीक है। AIRS, एयर्स वर्ब नहीं है, नाउन है, एस वाला। इसका मतलब है बनावटी व्यवहार। रंजन रुक जा बेटा, रुक जाओ। बनावटी व्यवहार, आज थोड़ा सा वो क्या करा दे, फिर आपको करा देंगे अलग से। टेंस का जो क्वेश्चन आपका बचा हुआ था वो करा देंगे, रुक जा रंजन। आज मैं वो क्या कराना था, इसलिए सबको लिया मैंने आज। एल्स मतलब बनावटी व्यवहार, एफेक्टेशन मतलब दिखावा, कुछ शो ऑफ करना, बना ऐसा बनना जैसे आप जो नहीं हो वो दिखावा कर रहे हो। नेक्स्ट सुनो, एयर का मतलब हवा, तो ब्रीज क्या है? हल्की बहती हवा। यस, ये क्लास नोट से बेटा, जो हल्की बहती हुई हवा होती है ना, वो ब्रीज होती है। और तेज हवा क्या होता है? तेज हवा पवन को कहते हैं स्टॉर्म, नहीं, विंड। बहुत तेज हो जाए तो गेल, और भयंकर तेज हो जाए, तूफान आ जाए, तब स्टॉर्म होता है। याद रखना, हवा एयर, हल्की बहती हवा ब्रीज, थोड़ी तेज विंड, और तेज गेल, और भयंकर जब तूफान हो जाता है तब स्टॉर्म। बस इसके स्पीड पर देखो अलग अलग है, ठीक है ना। संदीप, वो क्या नहीं करना बताओ? अगर नहीं करना तो मैं नहीं कराऊंगी। वो क्या अगर नहीं करने की इच्छा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जानते हो क्या है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। रीजन बताऊं क्या है? बहुत जल्दी खत्म होगा। आज बहुत लाइट दिख रहा है, ओके, एक काम करो ना, इस लाइट को तो बंद करो, इसको बड़ा करेंगे ना तो दिखे, फिर तो कट जाएगा दोनों तरफ से।
ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, स्पेस, खाली जगह, स्पेस, तभी तो अंतरिक्ष को स्पेस करते हैं, खाली जगह को क्या कहते हैं, स्पेस, है ना। रूम, वो खाली जगह जिसको हम एक्वायर कर सकते हैं, जिस पर बैठ सकते हैं, जिस पर खड़ा हो सकते हैं, वो रूम होता है। अब कहोगे मैम रूम का मतलब तो ये रूम हुआ, बेटा ये रूम वही तो रूम है, स्पेस में से एक जगह काट के हमने अपने लिए बनाया और वो क्या बन गया, रूम बन गया, ठीक है ना। तो वो जगह जो हम एक्वायर कर सकते हैं, जिस पर हम कब्जा कर सकते हैं, जिस पर हम खड़े हो सकते हैं, जिस पर बैठ सकते हैं, वो रूम होता है। कोई भी जगह प्लेस, है ना, कोई भी जगह प्लेस। बेटा याद रखना ग्रामर एंड वोकैब दोनों इंपॉर्टेंट है, और अभी देखना मैं इसी वोकैबुलरी को फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में करवाऊंगी, ये जरूरी है ना बेटा, सब कुछ कराना पड़ेगा आपको। अंकुर, नाउन नहीं करा रही हूं मैं, वोकैबुलरी करा रही हूं, ये नाउन बेस्ड वोकैब ही है। और याद रखना नाउन और एडजेक्टिव इतना अधिक है कि पूरा वोकैबुलरी ही मिक्स्ड है इसमें। यस जस्मी, देखो देयर इज सम रूम इन द कार, वेरी गुड, सम रूम इन द कंपार्टमेंट, सम रूम इन द, कोई भी आप कंपार्टमेंट, कार, बस, इसमें बात कर सकते हो, ठीक है। देखो हाँ, नवीन, अब इतना चौड़ा लंबा चौड़ा मैसेज करोगे यहाँ पे तो मैं क्या करूँ। प्लेस का मतलब बेटा स्पेस होता है, वही स्पेस, प्लेस मतलब क्या हुआ, एम्प्टी प्लेस, स्पेस हो गया, प्लेस का मतलब वो खाली जगह। बेटा प्लेस को आप एक और वर्ड से डिफरेंशिएट करके रख लेना, और वो वर्ड है पैलेस। पैलेस का मतलब होता है महल, इंग्लिश में कहोगे इसको कासल, और हिंदी में महल। प्लेस, पैलेस, महल, ठीक है। तो यहां पर हम एक और वर्ड साथ में ऐड कर सकते हैं, पैलेस, इसका इंग्लिश में कासल, हिंदी में महल, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोनॉमर। बेटा एस्ट्रोलॉजर मत बोलना, इट्स एस्ट्रोलॉजर, और एस्ट्रोनॉमर मत कहना, इट्स एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोलॉजर एस्टर से बना हुआ वर्ड है, एस्टर मतलब होता है सितारे, हेवनली ऑब्जेक्ट्स। तो जो सितारे देखकर आपकी किस्मत के बारे में बताता है बेटा वो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, और जो खगोल शास्त्री होते हैं, जो ये हेवनली ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, वो एस्ट्रोनॉमर है। सो एस्ट्रोलॉजर इज क्या, जो स्टार्स वगैरह पढ़ के, ज्योतिषी जिसको कहते हो, है ना, ज्योतिष विद्या जानते हो, एस्ट्रोलॉजी, और वो करने वाले कौन होंगे, एस्ट्रोलॉजर। और एस्ट्रोनॉमर जो सन, मून, स्टार, प्लैनेट्स, इनके बारे में पढ़ते हैं, खगोल शास्त्री, ठीक है। नेक्स्ट आओ, कई लोग कहते हैं मैम वो मेरा रियल ब्रदर है, बेटा रियल ब्रदर जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है, रियल ब्रदर के जैसा कोई वर्ड ही नहीं है। पेज नंबर 239 है बेटा क्लास नोट्स में। हाफ ब्रदर होता है, ब्रदर होता है, कजिन होता है, स्टेप ब्रदर होता है, लेकिन रियल ब्रदर क्या हुआ, कभी कहोगे मेरे रियल पापा है, नहीं ना, तो रियल ब्रदर क्या होता है, हाफ ब्रदर क्या होता है, ध्यान से सुनना। कभी कभी आप देखते हो किसी का एक बेटा है, फिर उसने दूसरी शादी कर ली और उससे भी एक बेटा हो गया, है ना। तो ये दोनों भाई या तो बाप की तरफ से कॉमन बाप है दोनों का, या तो दोनों का कॉमन माँ है। तो दोनों का अगर एक ही आदमी दोनों का फादर है तो बेटा ये हाफ ब्रदर है, क्योंकि माँ अलग अलग है, माँ अलग अलग है, बाप एक ही है, तो वो हाफ ब्रदर हो गए। यानी मैं आपको फिर से समझाती हूँ, ध्यान से सुनना। ए और बी हस्बैंड वाइफ है, सी और डी हस्बैंड एंड वाइफ है। ये इसका हस्बैंड मर गया, इसकी वाइफ मर गई, लेकिन ये पहले से इनका एक बेटा था पी, और फिर इस ए ने डी से शादी की, और फिर एक बेटा हुआ क्यू। तो खुद देखो, ए इसका भी बाप है, ए इसका भी बाप है, दोनों के फादर हो, तो दोनों क्या है, दोनों हाफ ब्रदर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ए बी का एक बच्चा था पी, और सी डी का एक बच्चा था क्यू, दोनों बेटा है, लेकिन ये मर गया और इधर ये मर गया, इन दोनों ने शादी कर ली। बेटा दोनों के मदर फादर अलग है, इसके ए बी है, इसका सी डी है, यानी ये स्टेप ब्रदर्स है, दोनों के माँ बाप अलग अलग है कंप्लीटली, ठीक है। कुछ रुक रहा है शायद, देखो तो, ठीक है। क्लियर, समझ में आया, तो ऑल समझ में आ गया। हाफ ब्रदर जब या तो फादर या तो मदर दोनों सेम, स्टेप ब्रदर मदर फादर दोनों का अलग है, बिल्कुल एकदम सौतेला भाई। कजिन बेटा याद रखना
कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर वर्ड कभी यूज मत करना, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर कभी यूज नहीं करते। और ब्रिदन का मतलब होता है भाईचारे से रिलेटेड भाई। कहते हैं ना, डांट देख लिया दूसरे झाट को, अरे मेरा भाई है। कोई मुस्लिम मुस्लिम को देखा, भाई मेरा भाई है। ये क्या है? ये भाईचारा है। किस चीज को लेकर? अपने धर्म को लेकर, अपनी जाति को लेकर, अपनी कम्युनिटी को लेकर। तो ये क्या है? ये ब्रिदन है। देखो, ओके मेरा वीडियो रुक रहा है, बार बार देख लो, एक बार चेक करो। समझ में आया? देखो नेक्स्ट आओ, ALTAR। बेटा ऑल्टर होते हैं बेदी, जहां पे बलि चढ़ता है। एक ऑल्टर होता है जब चर्च वगैरह में ना, आगे जो जो ऊपर सीढ़ी चढ़ के जब जाते हैं ना, जहां पे फादर खड़े होकर प्रेयर वगैरह कर रहे होते हैं, वो भी ऑल्टर होता है, जो रेस्ड प्लेटफॉर्म होता है। इसे कई बार होता है ना कि किसी को आप शादी के लिए प्रपोज कर रहे हैं, तो अंग्रेज लोग कहते हैं आई विल टेक यू टू द ऑल्टर, यानी हाथ पकड़ के वहां तक ले जाने का मतलब क्या हुआ? शादी करना। राइट? समझ में आया? एन ऑल्टर, ALTER का मतलब चेंज करना। ऑल्टरेशन क्या करते हैं? चेंज करते हैं, है ना? क्लियर? ब्लंडर, मिस्टेक। बेटा भारी मिस्टेक ब्लंडर होता है, इसीलिए अगर आप कहोगे बिग ब्लंडर तो गलत है वर्ड, बिग मिस्टेक होता है। बिग मिस्टेक इज इक्वल टू ब्लंडर। मिस्टेक गलती। ALTAR बेटा, ALTAR इज वो ऊंचा स्थान जो आप चर्च वगैरह में देखते हो। यार बफरिंग हो रहा है, कैसे पढ़ाऊं मैं? आज बार बार बफरिंग हो रहा है, मैं देख रही हूं बेटा, क्या करें बताओ ना? बफरिंग, हाँ बफरिंग होगा तो स्किप तो हो ही जाएगा। और आज मैं जो करा रही हूँ वो क्या करा रही हूँ? एक मिनट रुको, अब तो सही है ना? देखो चलो अब सुनो, ब्लंडर का मतलब होता है भारी भूल, बहुत बड़ी मिस्टेक। तो बिग मिस्टेक इज इक्वल टू ब्लंडर। तो ब्लंडर के साथ बिग मत लगा देना, ये ध्यान रखना, ठीक है? और ERR बेटा, अर वर्ब है जो एरर से बना है। अर का मतलब गलती करना। आप कहोगे मैम एरर तो समझते हैं क्योंकि डिटेक्टिंग एरर ही कर तो करते हैं हम लोग, ग्रामर का मिस्टेक खोजते हैं तो, लेकिन ERR क्या है बेटा? एरर से बना हुआ वर्ड अर। एरर मतलब गलती, तो अर मतलब गलती करना। नेक्स्ट आओ, इमेंड और अमेंड। बेटा आप पढ़ते हो ना पॉलिटी में, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेंड का मतलब होता है बेटा सुधार करना। अब गलती नहीं है, उसको और बेहतर बनाने के लिए कई अमेंडमेंट्स हुए है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन कोई गलती को सुधारे, अगर हम मान लो को स्पेलिंग मिस्टेक दिख गया, उसको हमने सही किया अगले एडिशन के लिए, बेटा वो इमेंड होता है। अमेंड इज बेहतर बनाना, गलती नहीं है उसको बेटर बनाया गया तो अमेंड। और इमेंड गलती था उसको सुधारे तो इमेंड। देखो ठीक है? 9th से आगे देखते हैं हम, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे बेटा, आपको समझ में आएगा, उसका टेंशन मत लो। चलो नेक्स्ट सुनो, CORPSE डेड बॉडी, इंसान का डेड बॉडी, कॉप्स। राइट? CORPS बेटा मिलिट्री जो यूनिट होती है ना, वो कॉप्स होता है CORPS। आज से रात में 10 से 11 मैं प्री के टेस्ट पेपर कराऊंगी, ठीक है? प्री का टेस्ट पेपर कराऊंगी मैं, और जो जो इस साल एग्जाम दे रहा है आप मेरे साथ करना शुरू कर दो। प्लस आपको 75 टेस्ट पेपर्स मिला होगा बेटा इसी बैच के साथ। जो लोग इस बार एग्जाम दे रहे हैं वो 75 टेस्ट पेपर्स देखना शुरू कर दो, ठीक है? COPS कॉप्स मतलब पुलिस, ठीक है? देख लो। नेक्स्ट आवर वर्ड कार्कस। बेटा कॉप्स का मतलब डेड बॉडी, जानवर का डेड बॉडी कार्कस, जानवर का डेड बॉडी। और कैडेवर क्या होता है बेटा? मेडिकल पर्पस के लिए कैडेवर होता है, मेडिकल पर्पस। मेडिकल पर्पस जानते हो क्या होता है इसका मतलब? जैसे आप मेडिसिन पढ़ोगे देखोगे डेड बॉडी पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, वो होता है कैडेवर, ठीक है? देखो रेल, RAIL, एक तो रेल आप जानते ही हो, मोहिनी थोड़ा सा डिफरेंस होता है बेटा। RAIL रेलवे में रेल होता है,
लेकिन रेल का मतलब बुरी तरह से डांटना भी होता है। देखो हम वर्ब में बात कर रहे हैं, RAIL, बुरी तरह से डांटना। तो डिरेल क्या है? चलो एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना। चलो रेल का मतलब बुरी तरह से डांटना, स्कोल्ड, रेप्रीमांड, चाइल्ड, रिब्यूक। डिरेल बेटा, रेल जानते हो पटरी, पटरी से गाड़ी जब उतर जाती है तो डिरेल हो जाती है ना, यानी कि जो स्मूथली ट्रैक में जा रहा है वो नीचे हो गया डिरेल। नेक्स्ट आओ, ढेर सारा वर्ड। कस्टम, आपका अकेला का हैबिट क्या है? भाई आपका हैबिट है, अकेला का आपका हैबिट है। ओके, आपके समाज का कस्टम है, रीति रिवाज, चलन, राइट। अब वो इतना पुराना कस्टम हो गया कि धर्म का भाग हो गया, बहुत पुराना, यानी प्रथा हो गई, वो प्रथा, पुरानी प्रथा, ट्रेडिशन। प्रैक्टिस, जो रेगुलर बेसिस पे करते हो, प्रैक्टिस। जो कर्म कांड करते हो ना, जिसमें छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं, वो देखो रिचुअल्स, सेरेमनी है ना, जैसे शादी में घृतधारी होता है, फेरे होता है, वो सब क्या है? रिचुअल्स है। यस, यूट्यूब में कराऊंगी बेटा। और जो आपके समाज में जो कर्म कांड है, जैसे कहते हैं ना अंतिम संस्कार, जनेऊ, है ना, उसके बाद शादी, फिर नामकरण, ये सब क्या है? राइट्स है। जो सामाजिक प्रथाएं होती है उसको राइट्स कहते हैं। जैसे अंतिम संस्कार को लास्ट राइट कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने 12th तक किया बेटा, अभी सिर्फ 12th तक किया। अब आप कहोगे क्या करा रहे हो? तो जो पढ़े हो उसका मीनिंग अगर समझ में आ गया तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज़ और है बेटा, याद रखना, जैसे आपका टेंस खत्म होता है आपको रीडिंग आदत हो जानी चाहिए। मोहिनी अभी पता नहीं बेटा, मैं इतना नहीं कर पा रही हूँ, रीडिंग आदत हो जानी चाहिए। देखो जरा, अब इसमें आप सेंटेंस को 1 से लेकर 6 तक करो तो, और मैं देखती हूं आप सही बनाते हो कि नहीं। अमन, टेस्ट पेपर बेटा ऑलरेडी लोडेड है, और आज टेस्ट पेपर हम जो कराएंगे रात को 10 बजे कराएंगे, ठीक है। रिचुअल बेटा, एक एक जो जो कर्म होता है ना वो रिचुअल होते हैं। मान लो शादी में आपका घृतधारी हुआ, फेरे हुआ, सिंदूर दान हुआ, वो रिचुअल्स हुआ। और शादी एक राइट है, पूरा कंप्लीट मिला के राइट होता है। चलो, द स्ट्रॉन्ग बेटा, स्ट्रॉन्ग है तो विंड होगा। मैंने कहा था ना, हल्की बहती हवा ब्रीज होती है, स्ट्रॉन्ग विंड होता है, ठीक है।
दे डैश द प्रोग्राम। बेटा प्रोग्राम एड होता है, आप कहोगे मैम टेलीकास्टेड, बेटा टेलीकास्टेड जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता। कास्ट का तीनों फॉर्म कास्ट होता है, टेलीकास्टेड कुछ है ही नहीं। ठीक है मुकेश, अपना फोन नंबर डालोगे तो आपको हेल्प कर दिया जाएगा। देयर इज नो रूम इन द कंपार्टमेंट, मैंने कहा था ना वो खाली स्थान जिसको आप ऑक्यूपाई कर सकते हो उसको रूम कहते हैं, वरना स्पेस तो ऊपर भी है ना। कंपार्टमेंट में बैठने खड़े होने की जगह नहीं है तो रूम आएगा। ही कंसल्ट्स एन एस्ट्रोलॉजर, भाई एक भविष्यवक्ता को, ज्योतिषी को कंसल्ट करता है अगर वो किसी तरह का न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर। बेटा बिग दिया है तो ब्लंडर वर्ड नहीं लगा देना, फिर मिस्टेक लगाना। बिग के साथ ब्लंडर वर्ड नहीं आता है, ठीक है, क्लियर। 5 6 से लेकर 12 तक कर लो तो पहले फटाफट, 6 से 12 तक। बफरिंग अगेन, क्या हो रहा है आज यार। ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत वाला व्यक्ति है वो। मीनिंग समझो, वोकैबुलरी जब पढ़ते हो तो उसको इस्तेमाल करना सीखो। द पुलिस फाउंड अ डेड बॉडी ऑन द डैश ऑफ द बेडरूम। बेटा जो बेडरूम होता है ना उसके अंदर फर्श होता है, वो फ्लोर होता है। घर के बाहर ग्राउंड होता है, ठीक है, घर के बाहर ग्राउंड होता है। विवेक आप मुझे टेलीग्राम करके छोड़ो, मैं अपने आप कर लूंगी। द डैश ऑफ द काउ, बेटा काउ का डेड बॉडी यानी जानवर का डेड बॉडी है, कार्कस। एमिनेटिंग का मतलब होता है निकालना, गंदा स्मेल निकल रहा है उससे, ठीक है। वी वेंट टू द एयरपोर्ट टू रिसीव हिज कजिन, कोई वर्ड जरूरी नहीं है, कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, कजिन सिबलिंग, कुछ नहीं होता है। रुचि क्या हो गया बेटा, लाइव क्लास है, पढ़ो चुपचाप से। सचिन तेंदुलकर इज द प्राइड ऑफ इंडिया, बेटा हमारे लिए गर्व है वो, है ना, गर्व की बात है कि सचिन हमारे यहाँ है। We were shocked at the dash of the debutant. What is the meaning of debutant? जो पहली बार डेब्यू किया है, जैसे अभी पहला पिक्चर जिसका है वो कौन है, डेब्यू किया है, डेब्यूटेंट। उसका एरोगेंस पर, उसका घमंड पर we were shocked। देखो, the attack on Hiroshima dash the course of history, इसने तो इतिहास को बदल कर रख दिया। alter, ALTER मतलब चेंज कर देना, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अब आओ, ALTAR नाउन है बेटा, उसमें ED तो आता ही नहीं, तो जबरदस्ती बना के लगा दिया है ना। टेस्ट पेपर रात में 10 बजे कराएंगे बेटा, रात में 10 से 11 टेस्ट पेपर होगा।